Mar bende sekasan katu ala kefilakan sabrin gay. Alhamdulillah hamdika jamara la tawasfarah ma di balada la takunu salada suqata masala ke shankala adna rana marsata. जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक घंटे के शाम का दबाना आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत से हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो भी औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक सारे औलाद दे। जो नाक है जी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्ज़दार है अल्लाह ताला उनकी कर्ज़ चुका दे। शुरू करते हैं जी हम शाम का व्लॉग कराना। आज राबिया क्या बना रही हो? आज चिकन का गोश्त बना रहे हो? माशाल्लाह जी। आज जी राबिया जी चिकन का गोश्त बना रही है जी, क्योंकि तीसरा दिन था ना जी। पहले दिन भी गोश्त बनाया था, दूसरे दिन भी बनाया था, तो आज फिर तीसरा दिन है जी। फिर भी हमने आज चिकन का गोश्त बनाया है जी। तो उसके बाद बाकी सी थोड़ी सी मसालन हमारे पास चिकन का गोश्त पड़ा हुआ है एक दिन का, वो जब नसीब होगा फिर बनाएंगे जी। अब 3 दिन, क्योंकि ये रस्म होती है ना जी, 3 दिन जो है ना जी लगातार जो है ना जी ईद होती है, तो 3 दिन जी इंशाअल्लाह ताला चिकन का गोश्त पकाया जाता है। तो आज तीसरा दिन है, तो आज भी माशाल्लाह जी आज का ईद का दिन है जी। हमारी तरफ से सब बहन भाइयों को जी ईद मुबारक। आखिरी दिन है जी ईद मुबारक का, क्योंकि तीसरा दिन आज पूरा हो गया। 3 दिन तक ये बड़ी ईद होती है, उसके बाद जो है ना जी फिर चौथे दिन जो है ना जी फिर ईद गुज़र जाती है। तो मतलब है कि आज शाम है, आज आखिरी आपको मुबारक दी है जी हमने ईद की। अल्लाह ताला अगले साल के लिए सबको जी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हर किसी को खुशियाँ नसीब हो, हर की अपनी फैमिली के साथ खुश रहे जी। पूरा साल इंशाअल्लाह ताला इंसान का अच्छा गुज़र जाए जी। तो फिर जो है ना जी इंसान को बहुत सारी खुशी मिलती है। हमारी तो बहन भाइयों की दुआ है जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। और किचन में जी हमने देखा है तो ये बना रही है जी गोश्त चिकन वाला, बना दिया बेटी। अब जी थोड़ी देर तक जो है ना जी बन जाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। और तनूर जो है ना जी हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है, तो वो भी अब मैंने आपको दिखाया था। ये जी बनाया था जी तनूर, ये नीचे तनूर की मोरी बनाई थी जी, ऊपर इसका जी गला भी बन गया और लिपाई वगैरह भी कर दी। तो आज शाम को जो है ना जी इसको स्टार्ट कर रहे हैं जी जलाना। बिस्मिल्लाह करके इसको जलाते हैं और मीठा पानी इसको पिलाते हैं जी। फिर मीठे पानी के छटके लगाते, उसके बाद जी आग डालते हैं बिस्मिल्लाह करके जी। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। तो फिर जो है ना जी शाम को फिर जब रोटी तैयार होगी तो उस टाइम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। उसके बाद जो है ना जी कल दूध का छंडा लगाया गया जी इसको। उसके बाद जी रोटियां बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी बरकत लगेगी और बहुत सारे कारोबार में अल्लाह ताला इजाफ़ा देगा जी। हर बंदे को जी अल्लाह ताला खुशियां नसीब करे। और जो ये जी बर्तनों वाला जो फट्टा था ना जी, वो उस तरफ पड़ा हुआ था, तो मैं इसको लेके आया हूँ जी। ये तनूर के साथ मैंने इसको रख दिया। इधर तनूर लगा हुआ है, इधर फटा भी लगा हुआ है। इंसान बैठ भी सकता है, आग भी जला सकता है, तो सारा कुछ कर सकता है। और जी राबिया जो है ना जी आज गई थी वो कल अपनी अम्मी के घर, तो सुबह आई थी तकरीबन 9-10 बजे वापस आ गए थे जी। फिर हमने वो अपना घर का काम इसने देखा था जी, झाड़ू वाड़ू लगाए, ये वो किया जी। ईद की सफाई करनी थी जी, जो मेहमान आते रहे जाते रहे, तो फिर साफ़ सुथरा घर किया जी। इधर शाम के टाइम अभी ये बच्चे जो है ना जी सफाई कर दी है जी ज़हरा। और उसके बाद जो है ना जी कायनात घर की सारे आंगन की उसने सफाई की है जी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा घर बना हुआ है, और वो भी आपको दिखाते हैं। और पड़ोस वालों को जी बोर चल रहा है,
वो फसल में पानी लगाया हुआ है, इसलिए आवाज़ आ रही है ना जी। वो पीटर चल रहा है जिसको इंजन बोलते हैं जी, जो बोर में इंजन लगता है ना जी, वो पानी निकालता है ज़मीन से बहर, तो वो चल रहा है। माशाल्लाह जी बकरियों का जी चारा डाल दिया है जी। बकरियां माशाल्लाह पेट भर के घास खा लिया। आप जी माशाल्लाह जी वो छोटी मेमी जो वो भी बैठ गई है जी, घास खा के उसका पेट भर गया है जी माशाल्लाह। ये बैठी हुई हैं और घर की सारी पूरी मुकम्मल सफाई की है जी बच्चों ने। तो आज तनूर वाला काम हो गया, तो कल जो है ना जी वो होगा गेट वाला। एक गेट पुराना हमारे घर में पड़ा हुआ है लक्कड़ वाला, तो उसको लेके आएंगे जी। ये सामने जो नज़र आ रहा है ना जी, इधर ही लगाएंगे, क्योंकि फसल वाले आते हैं जाते हैं तो गेट लगा हुआ नहीं है। तो ये दरवाज़ा इंसान बंद कर के रख देता है जी, फिर अपना काम घर में करता रहता है। तो वो भी सुबह लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कपड़े कुछ धुले हैं बच्चों ने, कुछ अभी रहते हैं। ये है जी हमारी सुख चैन, बहुत प्यारी सुख चैन है जी। और जामनू हमारे घर में है जी। जम्मू जो लगते हैं जिसको खाते हैं, पता नहीं बड़ा पेड़ हो गया है, इस साल नहीं लगा, अगले साल तो मेरे ख्याल में लगेगा जी। और पानी वाली मोटर वो जी ख़राब हो चुकी है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो वो जो है ना जी इस जगह से तारें वगैरह जल चुकी हैं। ये देखो जी वो काली नज़र आ रही है। तो इसलिए जो है ना जी इसको शहर लेके जाना है, इसको बनवाना है। पता नहीं कितने पैसे लगते हैं इसमें, बहुत सारी परेशानी है, क्योंकि पानी की सख्त ज़रूरत होता है। तो मोटर जो है ना जी पानी नहीं दे रही, पानी टैंकी पे नहीं जाता, तो वो बहुत सारा मसला बना हुआ है। दुआ करना जी। ये मोटर अभी कितने पैसे लगते हैं इस मोटर में, क्या होता है जी। तो ये हज वाले दिन जो है ना जी, उस दिन ये जल गई थी मोटर। बच्चे ने चलाई थी, पता नहीं बिजली तेज़ थी या क्या वजह थी, तो उसके बाद जो है ना जी ये ख़राब हो गई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखो पूरा घर का सफाई सुथराई करवाई है मैंने। चूचे देखो जी आए हुए हैं, ये फरजाना आसे वालों के हमारे घर में जी रोज़ाना आते हैं ये चूचे सारे। तंग तो करते हैं मगर नसीब होता है जी हर किसी का। इस मुर्गी का दिल इधर ही करता है कि रोज़ाना आती है, और मैं इसे नहीं मारता ना डांटता हूँ, बस सारा दिन इधर ही रहती है। मेरे अपने तो नहीं है मगर इनके हैं जी। इधर जी बच्चे जो है ना जी माशाल्लाह बैठे हुए हैं। ज़हरा और कायनात, क्या हाल है भैया आपका? ठीक हो? तबीयत कैसी है आपकी? आज तीसरा दिन ईद का कैसा गुज़रा? माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आज जी मेरे सर में बहुत सारा दर्द है जी, कोई समझ नहीं आती। अभी जो है ना जी चाय बनवाते हैं, एक गोली लेके आते हैं जी पैनाडोल वाली, तो वो खाते हैं तो उसमें शायद राहत मिले। तो अभी तक जो है ना जी दोपहर का शुरू जब से मैंने तनूर लगाया था ना सी, उसके बाद जो है ना जी मेरे सर में दर्द शुरू हुआ तो हुआ, अभी तक जो है ना जी वैसा का वैसा है। तो तबीयत अच्छी नहीं है मेरी। मैं दुआ करना जी जितने बहन भाई है जी मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, कि सर में दर्द जो है वो उसका ख़त्म हो जाए। तो पहले भी मुझे कभी कभी जी सर में दर्द होता था, तो आज फिर शुरू हो गया, पता नहीं उसकी क्या वजह है। मैंने धूप में काम किया है या वैसे हो गया है, जो भी है कुछ समझ नहीं आ रही। और अब ये तुम यार कितनी देर लगेगी बेटा सालन को? अच्छा, तो अभी तक नहीं गला ये? चलो फिर वो इधर सालन देखने वाला कोई हो तो फिर इसको आग भी जलाएगा, तो चम्मच भी लगाएगा, तो इस तरीके तो फिर वो कच्चा रह जाएगा। तो अभी जो है ना जी
फिर थोड़ी देर करो, फिर मैं जो है ना जी चम्मच लगा दूंगा, तो फिर तुम जो है ना जी आटा गूंद लेना, ठीक है। और फटा मैंने इधर रखवा दिया बर्तनों का, सही है। और ये जी बोरे जो रखे हुए हैं ना जी, इसमें है जी बजरी, वो हमारे मकान के काम आएगी जी, इसलिए मैं बोरों में बंद करके रखी हुई है, क्योंकि बच्चे जो है ना जी इधर उधर उसको डोल देते हैं, फेंक देते हैं बच्चे, इसलिए जो मैंने रख दिया जी। ये दरख्त जो जी कैसा खूबसूरत है, जब वो भी हमारे किचन के चूल्हे में के आ गया जी। और ये देखो जी पीपल के दरख्त के पत्ते, ये जो है ना जी कैसे खूबसूरत लग रहे हैं जी। इस पत्तों में जी दिल बने हुए होते हैं ना जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सारा दिन इसको देखता रहता हूँ, ये मेरे घर में है, मेरे को बहुत प्यारा लगता है। और लोग तो कहते हैं जी ये घर में अच्छा नहीं होता, हम किसी की बात नहीं मानते। ये जो भी चीज़ है जी अल्लाह ताला की है, तो अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, तो लोग जो कहें जो अच्छा नहीं लगता तो फिर उसकी बात तो हम नहीं जाते, आप अपने दिल की करते हैं जी। और इधर ज़ुबैर खान बकरियों को चारा लेके आ गए। ज़ुबैर खान चारा लेके आ गए हो? माशाल्लाह, कितना लेके आए हो? शाम का है, सुबह का है? चलो जी। ये जी देखो जी सामान ऐसे का ऐसा घर में पड़ा हुआ है, तो इसको सजावट इसलिए नहीं की कि जब तक ये मकान पलस्तर नहीं होते तो हमने इसको सजा बना नहीं किया बेटा। जब ये सारा पलस्तर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, फिर नई चारपाई भी अंदर रखेंगे और कमरा भी सजाएंगे, दोनों कमरे, तो फिर रहने का मज़ा भी आएगा। कल भी मेहमान आए थे, मेरी बड़ी बहन आई थी, भनोई आया था, और उसकी भांजी भी आई थी और भांजा भी आया था। उसने कहा कि अबू जान आपके मकान पलस्तर हो जाएं तो फिर जो है ना जी इसको जो है ना जी अच्छे तरीके सजाओ। तो मैंने उसको कहा था हमने सजाना है, मगर 2-4 दिन रहते हैं जी, उसके बाद जो है ना जी जैसे हमें फुर्सत मिलती है तो इसका काम जो है ना जी तमाम करेंगे जी, बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे जी, पक्का प्लास्टर करके बारिशों से पहले पहले ये काम ख़त्म करना है। और तैर खान भी पानी लेके जी आ गया कूलर से, और इसमें बर्फ़ का कटोरा रखा होगा ऊपर वाले खाने में, तो वो लेके आओ तो इसमें डालो। और दिलावर खान भी जी इधर आया हुआ है। और कहाँ गए थे तुम? अभी आजकल नज़र नहीं आती, तेरी अम्मी नज़र नहीं आती, तेरा अब्बू नज़र नहीं आता। घर का काम होता है बस। तुम्हारा काम इतना बढ़ गया है कि तुम चक्कर नहीं लगाते? लगाते थे वैसे, कभी कभी लगाते। अच्छा जी, कभी कभी लगाते है तो ठीक ना। चलो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और जी वो खजूर की भी मैंने थोड़ी कटिंग की है जी, उसको साफ़ सुथरा कर दिया जी। और नीचे जो दरख्त था वो उसकी भी थोड़ी थोड़ी कटिंग की है, सुखचैन की, जैसे माली का काम होता है जी, वो भी कभी कभी मैं करता हूँ, को साफ़ सुथरा करके घर को बनाते हैं जी। ये जी रहा हमारे घर का पूरा आंगन, किस तरीके आग जल रही है, चूल्हा है जी। तो अभी भी इंशाअल्लाह ताला इसकी लिपाई, वो तो एक लिपाई की थी, दूसरी लिपाई अभी करनी है। और सफ़ेद जो है ना जी इसको कलर लगाना है, वो अभी मट्टी लेके आएंगे, दूर से मट्टी है जी, वो सफ़ेद मट्टी है, वो लेके आएंगे, वो लगाएंगे। माशाल्लाह जी बच्चे देखो जी बैठे हुए हैं सब आराम से। और राबिया जो है ना जी उधर वो सालन तैयार कर रही है चिकन का। और उसके बाद जो है ना जी आटा गूंथती है, फिर वो जो आज हमने तनूर बनाया है उसका पहला दिन है जी, बिस्मिल्लाह करके उसको आग लगाते हैं जी। तो आज जला देंगे उनको, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा तनूर अपना जी जल जाएगा। तो इस इंतज़ार में थे, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं था, तो आज टाइम मिला उसको,
तो उसने मेरे साथ बनवाया। तो मगर मेरी अपनी आज सिर में बहुत दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या वजह है, धूप में काम किया है या कुछ और है, कोई समझ नहीं आती। तो मैं थोड़ी देर आराम किया, फिर नींद भी नहीं आई, बच्चों ने सोने नहीं दिया। फिर शाम हो गई, फिर हम उठ गए थे जी, फिर व्लॉग का टाइम हो गया था जी, हम व्लॉग बना रहे थे। तो बाहर का माहौल देखते हैं जी, कपास कितनी बड़ी हो गई है वो भी आपको दिखाते हैं जी बाहर का माहौल। ये तो थी जी वो बबरी जो हमारे गार्डन में थी जी, जहाँ हमारा लहसुन लगा हुआ था, तो लहसुन हमने निकाल दिया था, जो हमारे कमरे बन रहे थे। तो फिर इस बबरी को जी हम निकाल के इधर ही लगाया था, क्योंकि इसको इसलिए कोशिश की थी कि ये निशानी जो है ना जी बेगम साहिबा की थी। बेगम साहिबा ने अपने हाथों से इस बबरी को बीजा था और बहुत सा इसका ख्याल करती थी और कहती थी कि इसको मैं पानी लगाती हूँ, खाद देती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि हम भी इसका ख्याल रखें, तो हमने जी इसको निकाल के बड़ी हिफाजत के साथ लेके आए। ये रही जी कपास, माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी कपास हो गई है जी लोगों की, आसपास फसलें हैं जी। ये जो है ना जी मेरे चाचू जान वालों की है और साथ में मामू जान वालों की है जी। ये सारी की सारी कपास जो लगी हुई है जी, ये मामू वालों की है और बहुत ही अच्छी कपास है जी। और ये रहे जी तिल, जिसे बोलते हैं तिल, खाते हैं ना जी, वो तिल का तेल भी बनता है और खाते भी हैं और तेल चक्री भी बनती है। ये वो पौधे हैं जी तिल के, जो मैंने आपको दिखाए हैं जी, नज़दीक से दिखा दूँ। ये तिल है, तिल बीजते हैं जी कपास में, जब बड़े हो जाते हैं फिर इसके तिल निकलते हैं जी, फिर वो चीनी के साथ मिक्स करके सर्दियों में खाए जाते हैं जी। और पिनियाँ भी लोग बनाते हैं सर्दियों के लिए देसी घी में, तो ठंड नहीं लगती। हमारे गांव में जी बनाते रहते हैं, जो जिनके पास पैसा होता है वो सारी चीज़ लेके आते हैं जी। वो तेल होते हैं, इलसी होती है, अखरोट होते हैं, बादाम होते हैं, गरी होती है और भी कोई चीज़ मिक्स करके जी देसी घी में भून के वो पिनियाँ बढ़ा के वो जी रख देते हैं, फिर वो खाते रहते हैं। सर्दी को जो भी काम के लिए सुबह सुबह जाएगा जी, एक पिनी लेके चाय पी के वो खा के चला जाएगा, तो सारा दिन उसको भूख का अंदाज़ा नहीं होता, भूख नहीं लगती और उसके बाद जो है ना जी तकड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है और सर्दी उसको महसूस नहीं होती। तो ये चीज़ें जो है ना जी वो हैं, वो तिल इसलिए बीजे हुए हैं, ये फिर सर्दियों को निकाल के फिर पिनियाँ बनाएंगे जी। माशाल्लाह जी ये है जी फसल गन्ने का, कमांद का। कमांद जी इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, सर्दियों तक ये गन्ने बन जाएंगे जी, फिर गन्ने भी खाते हैं, फिर मिल भी चल जाती है। तो फिर जो है ना जी लोग मिल पे कमांद छिल के ले जाते हैं। अभी जो है ना जी देखो शुरुआत इतनी हो चुकी है कमांद की, ज़मीन से इतना कमांद की शुरुआत है, इस तरीके से निकलता है ज़मीन से। और जैसे जैसे बड़ा होता गया फिर जी इसके गन्ने बन गए जी। फिर 12वें महीने में जी मिल चल जाती है, हमज़ा शुगर मिल। फिर जी ये सारा कमांद काट के लेके जाते हैं जी शुगर मिल पे। तो फिर ट्रालियों में लोग ले जाते हैं और जनानियाँ भी काटती हैं इनको, मर्द भी काटते हैं, कमांद की छिलाई करते हैं जी। वो लोग ज़िम्मेदार जो होता है जी वो मज़दूरी देता है, तो हर किसी के पैसे भी बन जाते हैं, तो हर कोई अपना काम करता रहता है जी। इधर आए हैं जी घास की तरफ, ये है जी घास ज्वार का जी। और ये रहा जी खाला, इधर जी मामू जान की ज़मीन है। तो मामू जान जो है ना जी ये डंगर रखे हुए हैं जी घर में, तो वो चारा इजेरी बीजते हैं जी। फिर इधर से लेके जाते हैं बैग पे, रोज़ाना 2 बोरे 3 बोरे यहाँ से लेके जाते हैं। और 2 भैंसे, 2 गायें हैं जी, 2 बकरियाँ। तो फिर जी शहर में उनका घर है, तो फिर जो है ना जी वो दूध बेचते हैं। माशाल्लाह जी उसका माल काफ़ी सारा है जी शहर में। वो अपना भाड़ा बनाया हुआ है जी, वाड़ा जिसको वाड़ा बोलते हैं जी।
वाड़े में जाओ जी दूध लेके आओ, तो उनका जी अपना वाड़ा बना हुआ है जी। वहाँ लोग जी दूध लेने के लिए औरतें मर्द सब जी आते हैं, वहाँ से लेके जाते हैं। और ये जितना भी घास है आपको नज़र आ रहा है, तो उस घास से आगे जो घर हैं वो हमारे हैं। तो आसपास जो है ना जी ये मामू का घास लगा हुआ है। तो मामू रहते हैं शहर में, हम रहते हैं देहात में। वो भी हमारे साथ रहते थे, वो तो शहर चले गए हैं जी, हम इधर ही बैठे हुए हैं। तो फिर उसके घर का भी हम ख्याल करते हैं जी, उसके घास का भी ख्याल करते हैं, उनकी कपास होती है इधर उसकी भी देखभाल करते हैं जी। कोई चुरा ना ले कोई चीज़, फिर देखभाल करते हैं जी। हमारा घर जो बराबर में है, तो बाहर निकल के सारी चीज़ का देखभाल करते हैं। ठीक है ना जी, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये सारे का सारा जी माशाल्लाह घास लगा हुआ है। और घास शुरू कर दिया जी कटाई, मेरे ख्याल में इधर से काटना भी शुरू किया हुआ है उसने। और बाकी के जी ये दरख्त रहे, ये मामू जान वालों के हैं। और ये खजूरें वाली थोड़ी सी जो ज़मीन बची हुई है जी, ये अम्मी जान की है जी। और ये खजूर जो है ये भी अम्मी जान वालों के हैं। बहुत ऊंचे खजूर हैं जी, काफ़ी पुराने। ये इसका ज़िक्र मैं आपको बता दूं कि ये जो खजूर है ना जी, मेरी नानी जान गई थी जी सऊदी अरब, तो वहाँ से गिटका लेके आई थी, तो उसने इधर बीजी थी, तो वो जो है ना जी ये खजूर बन गया जी। बहुत सारा वज़न उठाते हैं, सब लोग खाते हैं जी। इसको बोलते हैं जी सोकड़ खजी। ये ऊपर सूख जाती है, तो फिर इसका ऐसे बन जाते हैं जैसे छुहारा हो, छुहारे की तरह जी वो खजूर है, तो वो लगता रहता है। तो अभी जो है ना जी लगे हुए हैं, हम तो इस खजूर के ऊपर नहीं चढ़ सकते। फिर कोई बंदा आता है जो इसके दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, तो वो खजूर तोड़ के लेके आता है, हमें भी देता है, वो भी खाता है जी। और बहुत ऊंचे खजूर हैं। और जी ये जंतर और सावड़ी वाला घास है जी, ये बकरियों के चारे के लिए है जी। लोग काट के ले जाते हैं, अपने बकरियों को डालते हैं जी। जिसकी बकरियां भूखी होती हैं तो वो चारा बीजते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं। और ये जंतर ये भी बड़ा हो जाता है जी, लोग काटते हैं जी, इसको बकरियों को खिलाते हैं। बकरियां जल्द बड़ी हो जाती हैं और तो मोटी तकड़ी हो जाती हैं इस खाने से। ठीक है ना जी, ये रहे जी वो पेड़ जो मैंने आपको ज़िक्र किया था कि मेरी नानी लेके आई थी। काफ़ी पुराने दरख्त है जी, तकरीबन इसको 150 साल तो मेरे ख्याल में हो गया होगा। हमारे जमने से भी पहले हैं जी ये। हमारे अब्बू जान कहते थे, हमारे नानू जान कहते थे कि ये बहुत पुराने हैं जी। तो ये पुरानी यादें अभी तक हैं। ठीक है ना जी। और जो मैंने आपको बताई थी मेहंदी का दरख्त, वो जी ये है, ये मेहंदी है जी। ठीक है ना जी, ये मेहंदी जो है ना जी, ये कूट के इसका पानी जो है ना जी बालों में लगाया जाता है। तो जिसके बाल जो है ना जी गिरते हैं या टूटते हैं या बालों में गरमाइश है, दो मुँह हो जाते हैं, तो इसका पानी हम लगाते हैं जी, बाल भी माशाल्लाह सही हो जाते हैं और ठंडे भी हो जाते हैं। तो ये भी नानू के ज़माने की है जी, उसने लगाई थी जब हम पैदा हुए थे, हमसे तो पहले थे भाई। तो अब जो है ना जी ये देखो, ये भी घास लगे हुए हैं आसपास जितनी ज़मीनें हैं जी, घास कपास कमान फसल है जी हर किसी का। तो फिर सर्दियों के मौसम के भी जी कपा आ जाती है, आदमी चुनते हैं जी, बहुत मज़े करते हैं, पैसे कमाते हैं जी लोग। और ये जी मेहंदी में फूल लगा हुआ है, मैं दिखा दूं। और ये जो है ना जी मेहंदी के दरख्त हैं, और पत्ते जो यही हैं इनके, जो तोड़ के जी हम लगाते हैं। ठीक है ना जी, इसको कुटाई करके इसका पानी निकाल के फिर बालों में लगाए जाते हैं जी। बहुत खूबसूरत है जी, बहुत खूबसूरत है।
ये भी नानू के ज़माने के हैं जी। हमने तो बस देखे थे जब पैदा हुए थे, हमको तो पता नहीं, छोटे थे। जब बड़े हुए तो हम तो देखते थे जी, ये मेहंदियाँ लगी हुई हैं, हर एक चीज़ लगी हुई है, तो उसके ज़माने की है जी। अब नानी का इंतकाल हो गया, नानू जान का इंतकाल हो गया, और हमारे दादू का भी इंतकाल हो गया, अब्बू का भी इंतकाल हो गया जी, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो बाकी का जी ये माहौल ये सारा मैंने आपको दिखा दिया। तो बस जी अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमाए जी। इस तरीके से दुनिया पे लोग आते हैं, इस तरीके लोग चले जाते हैं। हज़ारों के हिसाब से आदमी पैदा होते हैं, हज़ारों के हिसाब से इस दुनिया से चले जाते हैं। ये देखो जी, ये कपास है जी, ये मेरे खाला वालों की है, मेरी खाला है जी, उनका बच्चा है जी, उनकी कपास है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और देखो जी नज़दीक से मैं आपको दिखा दूँ पत्ते कैसे लगे हुए हैं। अल्लाह ताला सबको रोज़ी दे, सबको नसीब करे जी अल्लाह ताला। पहले जब देखी जी मैंने आपको दिखाई थी तो कपास छोटी छोटी थी, अब बड़ी बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह जी। फिर वापस आए जी बाहर घूम फिर के, वो मैंने आपको मंज़र बाहर का दिखा दिया जी, बाहर का माहौल कैसा है, हरियाली कैसी है, वो मैंने आपको चेक करवा दी। और घर में मैं आया हूँ जी, राबिया आटा गूंद रही है, और सालन जो है ना जी चिकन का वो अभी चढ़ा हुआ है जी, अभी उसकी जो है ना जी फुल तरीके नहीं गली भाजी, तो जब गल जाएगी तो फिर भी इंशाल्लाह ताला उतार देंगे। अभी तक वो आग जल रही है। तो राबिया आटा गूंदती है, आटा गूंद के तनूर जलाती है। तनूर मैंने आपको दिखाया था, आज हमारा तनूर इस जगह पे लग चुका है अपना। पहले वो पुराने घर में जाते थे, वो बेगम साहबा अपने हाथों से तनूर बनाया हुआ था, वो भी उधर खड़ा है। तो ये तनूर मैंने जी आपको दिखा दिया कि किस तरीके सुबह बनाया था जी। हम थक गए थे जी, अभी तक मेरे सर में दर्द धूप थी जी, तो ये काम तो हमने कर दिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटी इधर हमारी तैयार हो जाएगी, बाहर जाना नहीं पड़ेगा, अपने घर में सब कुछ हो जाएगा। तो बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो भी काम करते हैं। और ये सामने वाला जो है ना जी गेट लगाएंगे, सुबह लेके आएंगे जी। वो पुराना एक गेट पड़ा हुआ है जी, लकड़ का, टूटा फूटा तो है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा है। जब तक हमारे पास लोहे वाला गेट नहीं है, तो अच्छा गेट नहीं है, तो फिर वो लगा देंगे। जब अल्लाह ताला फुर्सत देगा तो फिर उसको निकाल के फिर नया लगा देंगे। जब तक नया नहीं मिलता तो फिर उसको जो है ना जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वो डोगी आ जाते हैं जी, आदमी खैरात मांगने वाले, वो भी फ़कीर आ जाते हैं जी, साइल, तो इसीलिए फिर जो है ना जी दरवाज़ा लाजमी है। और इसको बेटा बांध दो, बकरा खुल गया, ज़हरा इसको बांधो, बांध दो जी आदिल। अगर चारा खाना चाहते तो और भी डाल दो। पानी ठंडा हो गया बेटा, तो ठंडा पानी हो गया तो एक गिलास मुझे भी पिला दो, बहुत सारी प्यास लगी हुई है। बाहर मैं घूमने के लिए गया था, तो अभी वापस आया हूँ। चलो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत घर मेरा जी खूबसूरत बना है। किसी बहन ने जी हमें दुआ दी थी कि तुम्हारा घर बनेगा जी जन्नत के बराबर, तो वो जी दुआ उनकी कबूल हो गई। हमारा घर जी जन्नत बराबर बन गया जी। ये घर जी मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़। प्यारा सी घर बनाया है जी। ये दीवारों में देखो जी कैसे कैसे ये डिज़ाइन बनाए थे। अभी इसको कलर करना था, मगर वो टाइम नहीं मिल सका, नहीं बना सके जी कलर। कोशिश करेंगे, मैंने तो कहा था कि ईद में हम बनाएंगे, मगर वो नहीं बना सके। और कहना पानी लेके आ गए ज़ुबैर? चलो जी, हम ये पानी बच्चा लेके आ गया जी मेरे लिए। मैं पानी पीता हूँ, और पानी पी के जी बाकी का काम जो है ना जी वो भी आपको दिखाते हैं। बस आटा गूंदने वाली हो तो लग रहता है। चलो जी, वीडियो भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।